वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आप लोगों को हम रोज कार्तिक महीने का एक अध्याय भेजेंगे। किसकी? अब कार्तिक महीने का कथा सुनने का बहुत महत्व है। कार्तिक का नहान का बहुत महत्व है। जो सवेरे 5 बजे 4 बजे उठ के भगवान का नाम लेके सूर्यनारायण को अर्घ देता है, स्नान करता है, तुलसी जी के दीप दान करता है, बेले में और में दीपक दान करता है, तो वही दीपक जब उसका आत्मा निकलती है तो दीपक आगे आगे जाता है, आत्मा पीछे पीछे जाती है। इसीलिए कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब कार्तिक महीने का कथा भी सुनना चाहिए, कहानी भी सुनना चाहिए, तुलसी जी का सुनना चाहिए, औरा का सुनना चाहिए, गणेश भगवान का सुनना चाहिए। यह सब कार्तिक महीना में सुनना चाहिए। तो कार्तिक महीना में अब आशी पुराण शुरू हो गया था। अब हम एक हफ्ता सुनने जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लेट होगा। 7 संध्या के हम आप लोग को कथा डाल देंगे। आप लोग रात बिरात जब पहुँचेगा तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो इसीलिए कार्तिक महीने का कथा एक अध्याय हम आप लोगों को रोज भेज देंगे। एक तो कहानी साथ में भेज देंगे। इतना आप लोग सुन लीजिए, भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करेंगे। अब कार्तिक महीने का देखिए, साथ में सूत जी से बता रहे थे। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण चंद्र जी बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे ये माता पिता भी धन्य हो गए। देखिए, सत्यभामा भी अगले जन्म में कैसी थी। खाली कार्तिक महीना 60 कार्तिक स्नान की थी और 60 कार्तिक स्नान से उनका सत्यभामा हुई और कृष्ण की पत्नी हुई। ये देखिए, धर्म फालतू नहीं जाता है, उसका कर्म हमको मिलता है। इसीलिए धर्म पर रहना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि शरीर से कोई कर्म न हो। अरबों करोड़ों के तपस्या के बाद काशी मिलता है। काशी मामूली बात नहीं है। अगर जिसको काशी मिल गया, काशी में जन्म हो गया, काशी में रहने का जगह है, काशी में रहने का ठिकाना है, जानिए कि करबो अरबों तरबों का तपस्या वो किया है। ऐसी बात है। काशी में 33 कोटि कोटि देवी देवता का वास है। जो काशी में अब काशी से कभी गया नहीं, काशी कितनी बड़ी महत्व है। तो सत्यभामा पूछ रही थी कि मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरे जैसी त्रैलोकी सुंदरी कन्या को जन्म दिया है। 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता पृथ्वी के लोग नहीं जानते थे। आज की कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। देखिए, कल्प वृक्ष क्या है? एक परजाता का पेड़ है। वही कह रहे थे कि तपस्या तुलसी का जो पूजा की थी, दीपदान की थी, उन्हीं पूजा से कल्प वृक्ष उनके आंगन में थी, विद्यमान है। त्रैलोकीधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी है। मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विच्छोह कल्प प्रयत्न भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सत्यभामा का सुनकर कृष्ण भगवान हंसने लगे, बोलने लगे, हे प्रिय, तुम ठीक कर रही हो। मंद मंद भगवान मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्पवृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव से साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं हैं। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया है। कांत, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में कुछ विस्मय जनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और न कोई बात न कहने लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसे होगा? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत तथा तप किया था जिससे मत्र लोक में मेरा यह जन्म हुआ था, आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्गादि लोगों में घूमती हुई मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन शुभ कार्य किया था। मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की
और किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमसे जो किया सो एकाग्र मन से होकर सुनो। देखिए, सत्यभामा कृष्ण से पूछ रही हैं कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी पुत्री थी, मेरा जन्म क्या कैसे हुआ था, मैं क्यों आपको पाई, कैसे पाई। अब कुल भगवान उनसे बता रहे थे। देखिए, अपने पिछले जन्म का कर्तव्य हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्तव्य से सुख दुख मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वही प्रकार से हमको सुख दुख दोनों प्राप्त होता है। अच्छा कर्म करेंगे हमको अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे हमको बुरा मिलेगा। कभी मन से किसी का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं चाहना चाहिए। जो मन से किसी का बुरा सोचता है भगवान उसका भला कभी नहीं करते हैं। अब देखिए, पिछले जन्म में सत्यभामा का कितनी बुरी दशा थी। आज वो खाली कार्तिक महीना स्नान करने से, कार्तिक में दीपदान करने से कृष्ण भगवान की पटरानी बनी। क्या कृष्ण भगवान की पटरानी बनना मामूली बात है? तो इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं क्या काशी में वास करने वाला मामूली बात है? यह सब अपने करोड़ों का जब तपस्या होता है तो ये सब मिलता है। और तुमने जो किया था सो एकाग्र मन होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही सो मैं कहता हूँ। सतयुग में बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता है। दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री थी। वह सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ उसका विवाह किया। जब वह पुत्र हीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र की देव शर्मा को पिता के समान मानता था, साथ रहने लगा। एक समय ये दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहाँ एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूमने लगे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उन्हें अंग प्रत्यक्ष शिथिल हो गया और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र में प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षद उनको वैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य, दुर्गा, शंकर, विष्णु, गणेश, ये 5 देवता मुख्य हैं। जो 5 देवता का पूजा करता है वो कभी नरक में नहीं जाता है। वैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे। उसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। अब वो सूर्य का आराधना किए थे तो उसके प्रसन्न हो गए। शिव, सूर्य, गणेश, देखिए फिर आ गया उसी बात। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इन उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला, देवदत्त, बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे वैकुंठ धाम में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे रूपमान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए हुए दोनों वहाँ मेरे ही पास रहने लगे। अब देखिए, ये सब बात सत्यभामा जो हैं श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से कह रहे हैं कि देखो, तुम वो जन्म में तुम्हारे पति को, तुम्हारे पिता को राक्षस मार दिया। अब मारने के बाद तुम कितनी दुखी हुई, रोने लगी कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो इसके आगे कथा कल आप लोग को डालेंगे। एक एक अध्याय कथा रोज आपको भेजेंगे, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। अब यूट्यूब चैनल पर सेव रहेगा, जब भी आप चाहिएंगे निकाल के सुन सकती हैं। अब इसके बाद देखिए, गणेश जी का भी इसी में कथा सुन लीजिए कि माता सीता एक कमरे में तैयार हो रही थी, मांग में सिंदूर, माथ पर बिंदी लगा रही थी। तो हनुमान जी गणेश जी देख रहे थे तो पूछे, माता जी आप क्यों सिंदूर टीका लगाती? तो सीता माता बोली कि तुम्हारे पिता का आयु बढ़ेगा। तो कहें कि क्या सिंदूर टीका लगाने से किसी का आयु बढ़ता है? कहें हाँ। तो उस हनुमान जी गणेश जी सिंदूर के पर्वत पर गए, पूरे शरीर में सिंदूर पोत लिए।
पोतने के बाद आके भगवान राम के सामने खड़ा हो गए। रामचंद्र जी हंसने लगे, कहीं तुम लोग क्या किए? कहे थोड़ा सा सिंदूर माता लगाती हैं तो आपका आयु बढ़ता, तो हम लोग तो पूरा शरीर लगा लिए, तो आप अजर अमर हो जाएंगे। कहें कि जाओ तुम धन्य हो, हमारे लिए ऐसा किए, तुमको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जो गणेश को सिंदूर लगाएगा उसको बुद्धि सिद्धि रिद्धि मिलेगा, जो हनुमान जी को सिंदूर लगाए उसको बल बुद्धि ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए राम का हनुमान जी को गणेश जी को सिंदूर लगता है। तो जो गणेश को हनुमान जी को सिंदूर लगाता है उसको पूरे लोक के सुख मिलती हैं। तो ये कथा गणेश जी हनुमान जी का जो सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब एक तुलसी जी का है, थोड़ा सा सुन लीजिए कि एक बूढ़ा थी, वह दिन रात तुलसी जी का पूजा करती थी, हमेशा तुलसी जी का पूजा करती थी। बिना तुलसी जी का पूजा के लिए कभी पानी नहीं पीती थी। तुलसी जी से इतना कहती थी, हे तुलसी माता, जब हम मरें तो हमको चंदन की लकड़ी, कृष्ण का कंधा, पीला पीताम्बर, गंगा का किनारा हमको मिले। और अब तुलसी माता तो अपना सूखने लगी। तो कृष्ण भगवान बोले, तुलसी ये कार्तिक महीना है, इसमें तुमको सुखी हरी भरी रहना चाहिए, इसमें क्यों तुम दुखी होती हो? कहे क्या करे, सब पूजा करके चला जाता है। एक बूढ़ा आती है, हमसे यही मांग मांगती है कि पीला पीताम्बर, कृष्ण का कंधा, चंदन की लकड़ी, गंगा के तो कुल तो हम दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाएंगे? तो कहा क्यों तुम चिंता में पड़ी, हम है ना, हम दौड़ के आएंगे, कंधा अपना दे देंगे। एक घंटी बांध दे रहे हैं, जब कोई बात होगा घंटी बजाना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे। अब उसने क्या किए कि घंटी बजा दी। अब कृष्ण भगवान दौड़ के आए, कहीं जाओ तुम बुलाओगे तभी नहीं। एक दिन ऐसा किए, बूढ़ा मर गई। अब बूढ़ा मर के पत्थर हो गई। बूढ़ा जिंदगी भर तुलसी जी का आराधना पूजा की थी। तुलसी जी में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, क्योंकि तुलसी जी में भी सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसीलिए जो तुलसी जी के दीपदान करते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी जी में हमेशा वास करते हैं। अब वो अपना क्या हुआ कि सब बूढ़ा पापनी है, बूढ़ा भोगी है, बूढ़ा दिखावटी काम करती है, बूढ़ा मन से पूजा सब बोलने लगी। तो भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे भक्त का अनादर हो रहा है। दौड़े दौड़े भगवान आए, कहें क्या हुआ क्या हुआ? कहीं बूढ़ा मर गई है, पापनी थी, दिन दिखावटी पूजा करती थी, मर गई है, उसका मत्ती नहीं टूट रहा है। तो बालक बन के भगवान आए, कहें हटिए। कान में जाके कहें कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण का कंधा लो, पीला पीताम्बर लो, चंदन की लकड़ी लो, गंगा का घाट लो, वैकुंठ का बास लो। काने में सुनते बूढ़ा एकदम हवाई बूढ़ा कानी अंगुली भगवान कंधे पर ला दे, लेके गए चंदन का लकड़ी दिए, पीला पीताम्बर से ओढ़ा दिए, उनको अपने हाथ से जला दिए। उनका आत्मा जो है वैकुंठ लोक में चला गया। अब सब देखते रह गए कि बाड़े बूढ़ा कितना धर्मात्मा, वही मुंह इतना बुराई किया, वही मुंह फिर तारीफ करने लगा। तो बूढ़ा तुलसी जी की जिंदगी भर पूजा की, तो भगवान कृष्ण भगवान अपना कंधा दिए। तो जो मन से, सच्चे मन से भगवान का पूजा आराधना करेगा उसको भगवान कभी दुखी नहीं रहने देते, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसीलिए तुलसी जी को बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, सोमवार के थोड़ा सा गाय का दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। जो गाय का दूध अगर तुलसी जी में आप अगर चढ़ा रही हैं तो आपके तुलसी कभी सूखेंगे नहीं, हरी भरी रहेंगे। तो एक लोटा में थोड़ा जल ले लीजिए साफ, उसमें थोड़ा सा गाय का दूध डाल दीजिए और तुलसी के पेड़ में डाल दीजिए। तुलसी का पेड़ हमेशा हरी भरी रहेंगे। तो जो तुलसी जी का कथा कहानी सुनता है, गणेश जी का सुनता है, उसके घर में विघ्न बाधा दूर होते हैं। जो कार्तिक महीना कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कार्तिक महीना चल रहा है, सवेरे उठिए 4 बजे 5 बजे। आप लोग नहीं गंगा जल, गंगों से गंगा जी तालाब पोखरा में नहाए का विधान है, नहीं गंगा जी हैं तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। ओम गंगे चैमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर ये मंत्र नहीं आ रहा है तो हर हर गंगे हर हर चाहे हर हर गंगे कहेंगी तो गंगा मैया के नहवा देंगी। हर हर नर्मदे हर हर गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, ये भी मंत्र बोलना चाहिए। इसमें काशी विश्वनाथ गंगा सब आ जाती हैं। जो सब मंत्र बोलता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। हर हर महादेव, घर घर महादेव। क्योंकि देखिए अब एक हफ्ता इतने कथा जाएगा शाम को, क्योंकि एक हफ्ता प्रदीप मिश्रा आए हैं, उनके कथा सुनने हम जा रहे हैं। काशी में आए हैं, गंगा के किनारे कथा कह रहे हैं। जब तक कथा हो रहा है, गंगा का दर्शन हो रहा है और सुंदरी पुल के नीचे तो इतना बढ़िया कथा उनकर हो रही है।
तो अब वो तो कथा तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हम कथा में जा रहे हैं, तो कथा भेजने में हमको टाइम लगेगा। और इतना बढ़िया काशी में सो हमारा मन भी कर रहा था कि अगर प्रदीप मिश्रा काशी में आएंगे तो हम भगवान अगर चाहेंगे तो हमको सुनाएंगे। तो अब काशी में आए हैं तो जाना तो पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कथा भी लेट होगा तो गलती के लिए क्षमा। और आप लोग संध्या को भेजेंगे, आप लोग रात को सवेरे सुन लीजिएगा जब समय आपको मिलेगा तो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।